Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we were discussing about past adjustments in partnership accounts कि कई बार ईयर एंड में जब आप पार्टनरशिप के अकाउंट्स क्लोज कर चुके होते हैं उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपसे कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ ऑमिट हो गया, कुछ आप जो है वो भूल गए कोई एंट्री करना या पार्टनर्स से रिलेटेड कोई एप्रोप्रिएशन जो है उन्हें देना। तो अब पिछले सारे अकाउंट्स को ऑल्टर करने की बजाय हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं जिससे हम पिछले वाली मिस्टेक के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हेन प्रॉफिट्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, कि कई बार आप जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें किसी रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, तो अब क्योंकि पार्टनर्स के हिस्से में रॉन्ग प्रॉफिट चला गया तो अब एडिट करना होगा, उस चीज़ को ऑल्टर करना होगा। तो उसके लिए हम पास कर देते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री जहां आपको पिछला प्रॉफिट कैंसिल करना है जो गलत रेशो में दिया और जो राइट रेशो में देना था वो पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी के साथ साइमल्टेनियसली आपको कुछ और चीज़ें भी कंसीडर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैलरी भी नहीं दी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, तो साइमल्टेनियसली ये सब चीज़ें भी आपने इसमें कंसीडर करनी है। अब हम एक बात बहुत ध्यान से यहाँ पर जो है वो अपने माइंड में फिट करें कि जब कभी आपके सम की स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि आपने प्रॉफिट को किसी और रेशो में बांट दिया जबकि एक्चुअल रेशो ये था, तो उस टाइम पर आपने रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग का मतलब कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो पार्टनर को देनी रह गई वो देने के बाद आफ्टर देन जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट रहा वो कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो ही प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के हिस्से में जाना था। तो यहाँ अब हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं जो आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में बताएगा कि हम एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं। सो स्टेटमेंट कहती है कि रवि और मोहन पार्टनर्स हैं एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:5। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स, कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ करंट अकाउंट यूज़ होंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, करंट अकाउंट का यूज़ होगा किसी भी तरह की एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए। वर रवि का जो आपका अकाउंट है उसमें है 10 लाख, मोहन की कैपिटल है 7 लाख। पार्टनरशिप डीड जो कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ओके 12% पर एनम से देंगे। रवि सैलरी 6,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग 72,000 हो जाएगी पूरे ईयर की सैलरी रवि की। मोहन की सैलरी ऑलरेडी बताई गई है कि पूरे ईयर की ही 60,000 है। अब आगे कहा गया कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज 5,04,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब देखो पहले तो कहीं नहीं कहा गया कि पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इक्वली बांटो, तो इट मीन्स रॉन्ग रेशो में हम दे चुके हैं। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव मीन्स आपके ऊपर जो भी चीज़ें बोली गई, सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी हमने नहीं दिए, बिना दिए प्रॉफिट को इक्वली बांटा। तो दो तरह की हमारी मिस्टेक्स हुई, एक कि हमने एप्रोप्रिएशंस जो है वो पार्टनर को अलाउ नहीं की, सेकंड कि हमने प्रॉफिट को जो है वो गलत रेशो में बांटा।
अब उसी से रिलेटेड आपको पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। तो पहले पार्टनर्स से रिलेटेड अप्रोप्रिएशंस जो है वो अलाउ करेंगे पार्टनर्स को। तो हम बनाते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। सो हियर इज आवर स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, जहां हम पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स उनकी बनती हैं वो उन्हें अलाउ करेंगे। तो हमारे पास हैं 2 पार्टनर्स, रवि एंड मोहन। फर्स्ट पार्टनर इज रवि एंड द सेकेंड पार्टनर इज मोहन। यहाँ है हमारे पास टोटल कि जितना भी उनके अकाउंट का टोटल बनेगा अमाउंट। फर्स्ट आपको अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है 12% पर एनम से आपको। कैपिटल रवि की थी 10 लाख एंड मोहन की 7 लाख। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके अकाउंट में हम कितना क्रेडिट इन्हें दे देंगे, 1,20,000 एंड मोहन के हिस्से में जाएंगे 84,000। ये है इनका क्रेडिट अमाउंट कि जो इन्हें मिला नहीं। तो टोटल अगर मैं करूं इन दोनों का तो टोटल अमाउंट यहाँ यूज़ हो जाएगा 2,04,000, जो कि प्रॉफिट में से ही यूज़ होना था, बट हमने प्रॉफिट इसके लिए अभी यूटिलाइज पहले किया ही नहीं। नेक्स्ट आपको देनी है सैलरी। रवि की सैलरी थी 6,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग हो गई 72,000। मोहन की सैलरी ऑलरेडी आपको ईयरली बताई थी 60,000, तो टोटल सैलरी का हो जाएगा 1,32,000 रुपीज़। सो यहाँ अब आप देखें कि आपने जो है वो ये दोनों चीज़ें अलाउ करी पार्टनर्स को। इसके बाद जो है वो जितना प्रॉफिट बचता था पार्टनर्स को वो मिलना था, और वो भी किस में, उनकी जो रेशो थी 7:5 उस रेशो में। तो फिर यहाँ आ जाती है अब रिमेनिंग प्रॉफिट वाली बात कि ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, ये क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले गलत रेशो में गया है। एडजस्टमेंट्स तो देना भूले वो एक बात, बट उसके अलावा प्रॉफिट को भी गलत रेशो में दिया, इक्वल रेशो में बांटा, जबकि 7:5 में क्रेडिट होना था। तो आप कैलकुलेट कर लें अपना रिमेनिंग प्रॉफिट। आपका जो टोटल प्रॉफिट था वो था 5,04,000, माइनस करें आप टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों पार्टनर्स का अगर मैं टोटल करूं तो वो था 2,04,000 एंड वी ऑल्सो माइनस द अमाउंट ऑफ सैलरी। दोनों पार्टनर्स की जो टोटल सैलरी है वो है 1,32,000। तो यहाँ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना वो बनता है 1,68,000। ये जाना था पार्टनर्स के हिस्से में इन 7:5। तो यहाँ आपने दोनों पार्टनर्स को इस प्रॉफिट के अमाउंट को यानी 1,68,000 को 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 7/12 और 5/12 से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पार्टनर्स के हिस्से में जो अमाउंट जाएंगी दैट विल बी 98,000 एंड 70,000 रुपीज़। तो टोटल 1,68,000 रुपीज़ आपके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने थे। तो यहाँ अगर आप टोटल करें कि पार्टनर्स का टोटल क्रेडिट कितना बनता है, तो टोटल रवि का जो क्रेडिट बनेगा ये तीनों अमाउंट्स मिला करके वो बनेगा 2,90,000। ये एक्चुअल में मिलना था रवि को कि प्रॉफिट का हिस्सा उसका 98,000 का था और बाकी की उसकी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे। मोहन का अगर कैलकुलेट करेंगे आप तीनों अमाउंट्स तो मोहन का क्रेडिट बनेगा 2,14,000 और इन दोनों की अमाउंट आप कैलकुलेट करें तो वही प्रॉफिट होगा जो हमने टोटल था हमारे पास, क्योंकि उसी में से ही सब कुछ कर रहे हो आप, चाहे सैलरी देना हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो। अब ये तो है एक्चुअल जो मिलने थे, आपने जो गलती से दिए हैं उसके इफेक्ट को करना है अब हमें निल। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट
ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कि आपने जो इक्वली बांटा है उसको आप अब कर दें डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि गलत है वो, उसके इफेक्ट को ख़त्म करना है। आपका प्रॉफिट था 5,04,000 और आपने बिना कोई सैलरी, बिना कोई इंटरेस्ट दिए सीधा ही इस प्रॉफिट को इक्वली जो है वो बांट दिया था टू पार्ट्स में। तो आपका जो है वो 2,52,000 एंड 2,52,000 रुपीज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट करे थे पार्टनर्स को इक्वली। अब इस इफेक्ट को मुझे ख़त्म करके देखना है कि नेट इफेक्ट मेरे पास क्या मिलता है। मुझे 252 मुझे रवि से देखो वापस लेना है, एज रॉन्ग प्रॉफिट है वो, और 2,90,000 रुपीज़ मुझे रवि को देने हैं। तो नेट इफेक्ट अगर देखूं तो मुझे क्या मिलेगा कि 38,000 क्रेडिट का हकदार है वो, क्योंकि क्रेडिट में उसके हैं 290, डेबिट में है 252। तो नेट इफेक्ट 38,000 एज क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट पार्टनर का देखें हम, तो आपके पास जो मोहन है उसको मिलने जो क्रेडिट अमाउंट है वो है 2,14,000 और उसकी जो वापस लेने वाली अमाउंट है वो है 2,52,000। तो डेबिट ज़्यादा होना है और क्रेडिट में कम है, मतलब ऑलरेडी वो ज़्यादा ले चुका है। तो उसने एक्स्ट्रा जितना पैसा लिया है वो वापस लेंगे, 38,000 रुपीज़ उससे हमने वापस लेने हैं डेबिट। अब देखिए डबल एंट्री सिस्टम है, एक पार्टनर 38 लेगा, दूसरे से वापस लेंगे। बस इसी की एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करेंगे, एंट्री कर दें। आपने जो है वो रवि को अलाउ करना है, तो रवि का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करंट अकाउंट क्रेडिट होगा और मोहन से आप वापस लेंगे। तो मोहन्स current account debit with 38,000 and to Ravi's current account 38,000 as credit amount। ओके, सो कैपिटल के रिगार्डिंग हमें ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हैं या फिक्स्ड हैं। अगर फिक्स्ड हैं तो करंट वर्ड का हम यूज़ करेंगे एंड ऑफ कोर्स नरेशन आप देंगे यहाँ पर कि आपने जो है वो एडजस्टमेंट की है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विच वॉज द मेन हाईलाइट, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, ये एडजस्टमेंट में आपको जो है वो नरेशन देना नेसेसरी है, क्योंकि नरेशन से ही पहचान होगी कि ये एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री है, जो पिछली की गई मिस्टेक को जो है वो ठीक करने के लिए हमने की है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस सम मोर इलस्ट्रेशंस एंड मोर न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।